हेलो दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो हमने यहां पे कपड़े को 2 फोल्ड करके और अच्छे से बिछा लिया है और कपड़े को हमने सीधा भी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमने 14 इंच पर लंबाई का निशान लगाया है। दोनों साइड 14 इंच का हम निशान लगा रहे हैं और कपड़े को स्केल की मदद से बराबर से मार्किंग कर देंगे। दोस्तों, ये ब्लाउज हमारा 12 इंच पर तैयार रहने वाला है और बॉटम की साइड हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे, इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है। आप चाहे तो 1 ही इंच बढ़ा के ले सकते हैं अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो। यहाँ पे शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच कस्टमर के ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग, और आर्म होल भी हम 5.5 इंच ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके माप के अनुसार। सीना हम यहाँ पे 7.5 इंच रख रहे हैं। ये ब्लाउज का सीना हमारा 23 इंच है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पर एक मार्क कर रहे हैं और 1.5 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन ले रहे हैं। आप चाहे तो 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं कस्टमर के अनुसार। और कमर की गोलाई हम 6.5 इंच पर मार्क किया है और 1 इंच टक्स और 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए मार्क किए हैं। और इस तरीके से स्केल से दोनों मार्किंग को सीधा कर देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पर हम आर्म होल का गोलाई का निशान लगा के और इस तरीके से गले की गोलाई दे देंगे। अगर आपका डीप गला है तो आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। गले की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं 2.25 इंच ऊपर की साइड, और गले की लंबाई हम लगा रहे हैं निशान 7.5 इंच पर, और नीचे से हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और इस तरीके से स्केल से हम लाइन को सीधा कर देंगे। और फिर हम गले की यहाँ पे अच्छे से गोलाई दे देंगे और हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम फटाफट से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है सेम उसी तरह से हमें कटिंग भी अच्छे से कर देनी है और फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और फिर हम इसकी बराबर से कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को फिर से 2 फोल्ड करके और अच्छे से बिछा लिया है। और यहाँ पे बैक पार्ट का लंबाई जितना है उतना ही फ्रंट पार्ट का लंबाई हम रख रहे हैं। और हुकाई पट्टी की साइड हम 1/2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन का हमने निशान लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट की ही तरफ फ्रंट पार्ट की एज इट इज मार्किंग कर रहे हैं। और हम फ्रंट के साइड बेल्ट में अलग से पट्टी अटैच करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं ले रहे हैं। आप चाहे तो बढ़ा के ले सकते हैं। और इस तरीके से सभी मार्किंग को गहरा कर देंगे। और फिर से हम यहाँ पे आर्म होल की साइड स्केल से लाइन खींच देंगे, क्योंकि इधर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हम फ्रंट की साइड आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर लगा रहे हैं और इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट गले का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट गले की लंबाई हम 5 इंच पर रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और चौड़ाई हम उतना ही रख रहे हैं जितना हमारा बैक पार्ट में था। और इस तरीके से हम गले की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ पे कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की साइड से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे कटोरी के लिए, और गले की साइड से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो हुकाई पट्टी की साइड हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं और एक निशान इस साइड भी लगाएंगे। और हुकाई पट्टी की और बेल्ट के निशान के ऊपर और एक निशान 1.25 इंच पर लगाएंगे और पहले इन दोनों लाइनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। और ये ऊपर वाला लाइन को
नीचे वाले लाइन से कुछ इस प्रकार से हम मिला देंगे और इधर साइड भी थोड़ा सा ऊपर की और इस लाइन को क्रॉस करते हुए ले जाएंगे और बीच में जो हमारा ज़्यादा गहरा निशान लगा है उसको हम कटिंग करके और साइड कर देंगे। अब हम कटोरी के लिए निशान लगा रहे हैं 5 इंच पर, क्योंकि 30 इंच का हमारा सीना है तो हम 5 इंच का कटोरी रखेंगे और इस तरीके से डॉट डॉट करके हम कटोरी का निशान कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी फटाफट से कटिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे उस गहरे पार्ट को छांट करके निकाल दिया है। अब हम सभी पार्ट्स की अच्छे से कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कटोरी को बड़ा करेंगे। जो हमारा कटोरी निकला है उसको कुछ इस तिरछे कपड़े में रख के और एज इट इज पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम कटोरी में टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो इधर साइड 1 इंच पर एक निशान लगाया, दोनों साइड हमें 1-1 इंच पर टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और इस तरीके से डॉट डॉट करके और सभी लाइनों को आपस में अच्छे से मिला देंगे। और इस साइड हमें जितना हमने लिया है बस उतना ही हमें रखना है, एक्स्ट्रा हम कोई मार्जिन नहीं लेंगे। पहले हमने मार्जिन ले लिया है और इस तरीके से कटोरी को मापेंगे और बीचों बीच एक निशान लगाएंगे और नीचे की साइड हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया है। आप चाहे तो 1.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस कटोरी को ज़्यादा उभार नहीं देंगे, इसलिए हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया है। और इस तरीके से हम सभी को मिला देंगे और फिर हम कटोरी की अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटोरी की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है और कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब यहाँ पे हम तुरपाई के लिए पहले 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन को स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे, इसलिए हमने 1.5 इंच पर पहले एक निशान लगाया है और स्केल से लाइन को सीधा कर देंगे। इस ब्लाउज का लंबाई रहेगा 3 इंच और 1/2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए रखा है। दोनों साइड हम निशान लगा देंगे 3.5 इंच पर और कुछ इस तरीके से हम मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए हमारा 5.5 इंच का शोल्डर है तो उसका निशान हम यहाँ पे लगा रहे हैं और देखिए इतना हमने मार्जिन रखा है। अब यहाँ पे देखिए इस आस्तीन का गोलाई 4.25 इंच है तो उसका निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं और यहाँ पे हम 2 इंच पर गले को डाउन कर रहे हैं और फिर हम स्केल से इस लाइन की भी मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से हम आस्तीन का शेप दे देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा आस्तीन का निशान लग चुका है। और जैसे कि हमारा गोलाई है 5 इंच तो हम 1 इंच और बढ़ा के ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है आस्तीन का। अब हम फटाफट से आस्तीन की कटिंग कर देंगे और यहाँ पे फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच पर गले को अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। जिधर हम गहराई दे रहे हैं वो वाला पार्ट हमारा फ्रंट की साइड अटैच होगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और बीच में से एक हम कट लगा देंगे छोटा सा
और इस तरीके से हमारा आज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।